हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है आपकी इस प्यारे से। तो देखो दोस्त, आज हम बात करने वाले जो दोस्त क्लास से 10th से 11th में जाने वाले हैं उनके लिए सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक दोस्त, यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर होता है गणित, होता है भौतिक विज्ञान, होता है रसायन विज्ञान, होता है हिंदी, होता है अंग्रेजी, होता है जीव विज्ञान, होता है। जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट में से हर एक कैंडिडेट को 5 सब्जेक्ट लेना होता है। कितना सब्जेक्ट दोस्त? 5 सब्जेक्ट लेना होता है। या तो वो गणित से रहे या दोस्त, या तो वो गणित से रहे या तो जीव विज्ञान से रहे। किससे? तो जीव विज्ञान से रहे। दोनों में से वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। 5 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट ये 2 3 4 5, ये 5 इसके लिए होगा। और ये दोस्त, तो यहाँ पर देखो, गणित में दोस्त 100 अंक का पेपर होता है, 100 अंक हमको सॉल्व करना होता है, प्रोजेक्ट का एक भी अंक नहीं मिलता। भौतिक विज्ञान में दोस्त 70 अंक लिखना होता है और 30 अंक हमको प्रोजेक्ट में मिलते हैं। रसायन विज्ञान में दोस्त 70 अंक लिखना होता है, 30 अंक प्रोजेक्ट में मिलते हैं। हिंदी में दोस्त 100 अंक का पेपर आता है, 100 अंक हमको करना होता है, प्रोजेक्ट में एक भी अंक नहीं मिलता है। अंग्रेजी में दोस्त, अंग्रेजी में 100 अंक का पेपर आता है और प्रोजेक्ट में एक भी अंक नहीं मिलता है, 100 अंक हम करना। जीव विज्ञान जो 70 अंक का पेपर आता है, 70 अंक सॉल्व करना होता है, 30 अंक हमको प्रोजेक्ट मिलते हैं। यहाँ पर मैथ वाले दोस्तों को लिए प्रोजेक्ट में 0 मिलते हैं, लेकिन दोस्त जीव विज्ञान वाले को यहाँ पर 30 अंक मिलते हैं। देखते हैं दोस्त, गणित में हमको पढ़ना है, दोस्त हमको पढ़ना होता है पहले एक में समुच्चय तथा फलन। यहाँ से दोस्त हमको 29 अंक मिलते हैं। बीज गणित से दोस्त हमको अंक मिलते हैं। देशांक ज्यामिति से दोस्त हमको 15 अंक मिलते हैं। कलन से दोस्त हमको 7 अंक मिलते हैं। उसके बाद दोस्त संख्यांकी तथा प्रायिकता से हमको मिलते 12 अंक। देखो दोस्त, समुच्चय तथा फलन, समुच्चय तथा फलन के अंदर कुछ चैप्टर्स आते हैं। इनके अंदर क्या आते हैं? चैप्टर्स आते हैं, जिन्हें हम पर देखो दोस्त, समुच्चय तथा फलन। समुच्चय तथा फलन से दोस्त आता है, पहला चैप्टर समुच्चय होता है, दूसरा संबंध तथा फलन होता है, तीसरा त्रिकोणमिति फलन होता है दोस्त। ठीक, उसके बाद बीज गणित के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना होता है। बीज गणित में हमको पढ़ना होता है दोस्त, समृद्ध संख्याएं तथा द्विघात समीकरण होता है। और उसके बाद रैखिक असंख्या होता है, क्रमचय तथा संचय होता है, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर द्विपद प्रमेय होता है, पांचवा चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी क्रम होता है। उसके बाद दो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग कितने चैप्टर होते हैं? सरल रेखा होती है, शंकु परिच्छेद होता है, उसके बाद त्रिविमी ज्यामिति का परिचय होता है। कलन में यहाँ पर सीमा तथा अवकलन होता है। संख्यांकी तथा प्रायिकता में दोस्त हमको संख्यांकी होता है और प्रायिकता होता है। उसके बाद दोस्त यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स मिलते हैं दोस्त। यहाँ पर क्या होता है? खंड का में, इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है। खंड का में बांटा जाता है, खंड खा में बांटा जाता है। पहले के अंदर आता है भौतिक जगत तथा मापन। यहाँ से दोस्त हमको 1 अंक मिलते हैं। दूसरा शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी से दोस्त हमको 6 अंक मिलते हैं। गति के नियम से हमको 7 अंक मिलते हैं दोस्त। कार्य, ऊर्जा और शक्ति से दोस्त हमको 7 अंक मिलते हैं। दृढ़ पिंड तथा कोणों के निकाय की गति से हमको मिलते हैं 7 अंक। गुरुत्वाकर्षण से मिलते हैं हमको दोस्त 7 अंक। खंड खा की बात हम करते हैं दोस्त, यहाँ पर स्थूल तथा द्रव्य के गुण से हमको मिलते हैं 10 अंक। उष्मागतिकी से मिलते हैं दोस्त 9 अंक। आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का आणविक सिद्धांत से मिलते हैं हमको दोस्त 6 अंक। उसके बाद दोलन तथा तरंगे से मिलते हैं 10 अंक। यहाँ पर हो गया दोस्त 35 अंक, यहाँ से हो गया 35 अंक। यहाँ पर दोस्त हमको कहाँ विज्ञान से 70 अंक मिल गए, जो कि 30 अंक हमको प्रोजेक्ट में। उसके बाद दोस्त आते हैं रसायन विज्ञान में। दोस्त रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। यहाँ से हमको दोस्त 7 अंक मिलता है। परमाणु की संरचना से 8 अंक मिलता है। तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवृत्ति से हमको 7 अंक मिलता है। रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना से दोस्त हमको 7 अंक मिलता है। उष्मागतिकी से दोस्त हमको 6 अंक मिलता है। साम्य अवस्था से दोस्त हमको 8 अंक मिलता है। चयोपचय अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया जिसे कहते हैं, वहां से दोस्त हमको 7 अंक मिलता है। कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत ही सिद्धांत तथा तकनीकी से दोस्त हमको 10 अंक मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन से दोस्त हमको 10 अंक मिलते हैं। टोटल इसमें चैप्टरों की संख्या 9 हो गई। उसके बाद आते हैं दोस्त जीव जगत, जीव विज्ञान में दोस्त सजीव जगत का विविधता से हमको मिलते हैं 7 अंक। जंतुओं तथा पौधों की संरचनात्मक संगठन से मिलते हैं हमको दोस्त 12 अंक। कोशिका संरचना और कार्य से मिलते हैं दोस्त हमको 15 अंक। पादप कार्यकी से मिलते हैं 18 अंक। मानव कार्यकी से मिलते हैं दोस्त 18 अंक। उसके बाद दोस्तों देखते हैं सजीव जगत की विविधता के अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं। वो पहला चैप्टर होता है सजीव जगत, दूसरा होता है जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा होता है वनस्पति जगत, चौथा होता है जंतु जगत। उसके बाद होता है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठन। यहाँ से होता है पहला चैप्टर होता है पुष्पीय पौधों की शारीरिकी। उसके बाद होता है दोस्त दूसरा चैप्टर होता है पुष्पीय पौधों की कारिकी। उसके बाद तीसरा चैप्टर होता है जंतुओं की संरचनात्मक संगठना। ठीक है, कोशिका संरचना एवं कार्य में पहला चैप्टर होता है कोशिका जीवन की इकाई। उसके बाद जैविक अणु। तीसरा चैप्टर आता है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन दोस्त। उसके आगे आता है पादप कार्य की उच्च परिवर्धन क्या होता है। उसके बाद आता है मानव कार्यकी में दोस्त आता है पहला चैप्टर श्वसन एवं गैसों का विनिमय। के बाद आता है दूसरा परिसंचरण एवं देह
तरल, उसके बाद आता है उत्सर्जी, उत्पाद एवं निष्कासन, उसके बाद आता है गमन एवं संचलन, उसके बाद आता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, उसके बाद आता है दोस्त रासायनिक समन्वय एवं ड्राइव करना और शेयर। पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में श्वसन, पादप वृद्धि एवं। तो अब हम मिलेंगे दोस्त आपको, जय हिंद दोस्त, मिलेंगे हम आपको इमेजिंग यूट्यूब चैनल MP वाला 1 पर आपका भाई आप सभी का स्वागत करता है।